हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम HTML में एट्रीब्यूट्स की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे एक फ़ाइल बना लेता हूँ एट्रीब्यूट्स के नाम से, attributes.html, और यहाँ पे मैं HTML का बॉयलरप्लेट कोड लिख लेता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि एट्रीब्यूट होते क्या हैं, इनकी डेफिनेशन देखते हैं। एट्रीब्यूट्स ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनको हम HTML एलिमेंट्स के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये मैंने डेफिनेशन लिख दी है एट्रीब्यूट की। करते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं HTML एलिमेंट्स के बारे में। पहले तो एक लफ्ज़ पे गौर करें, यहाँ पे लिखा हुआ है एडिशनल। एडिशनल का मतलब होता है अजाफी, एक्स्ट्रा। इसका मतलब है कि ये जो एट्रीब्यूट्स हैं ये अजाफी होते हैं। इनको हम चाहें लिखें या ना लिखें, लेकिन हम इनको मोस्टली यूज़ करते हैं क्योंकि हमें ज़रूरत होती है उनकी, लेकिन ये ऑप्शनल होते हैं। तो अब देखते हैं इसको लिखने का तरीका क्या है। इसका सिंटैक्स देखते हैं। सिंटैक्स क्या है कि इसको की वैल्यू पेयर की शक्ल में लिखते हैं। की वैल्यूज मतलब सबसे पहले लिखेंगे एट्रीब्यूट का नाम, एट्रीब्यूट नेम। उसके बाद इक्वल का साइन लगाना है और आपने सिंगल कोट या डबल कोट ये लगानी है, और इसके अंदर उसकी वैल्यू जो भी होगी वो लिखनी है। ये वैल्यू है उसकी, और यहाँ पे की आएगी। जो एट्रीब्यूट का नाम होगा उसको की कहते हैं, और ये उसकी वैल्यू होगी यहाँ पे। तो ये की वैल्यू पेयर की शक्ल में लिखते हैं। लेकिन इसको लिखते कहाँ पे हैं? इसको लिखते हैं, मैं यहाँ पे एक टैग बनाता हूँ H1। मैंने H1 टैग बनाया और इसके अंदर कुछ कंटेंट लिख देता हूँ। जैसे मैं लिख देता हूँ इंट्रोडक्शन लिख दिया मैंने। तो इसमें एट्रीब्यूट कहाँ पे लिखेंगे? ये जो ओपनिंग टैग है ना H1 का, इसको यहाँ पे जाना है और इसमें लिखना है एट्रीब्यूट का नाम जो भी होगा, एट्रीब्यूट, और सिंगल कोड या डबल कोड, इसमें उसकी वैल्यू लिखनी है एट्रीब्यूट की जो भी होगा। तो ये तरीका है इसको लिखने का। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं इसकी। मैंने H1 बनाया और यहाँ पे लिखा मैंने इंट्रोडक्शन, और मैं एक एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करता हूँ यहाँ पे, स्टाइल। ये स्टाइल देने के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें इसका मैं कर देता हूँ बैकग्राउंड कलर इसका मैं कर देता हूँ येलो, और इसको लाइव सर्वर के थ्रू ओपन करता हूँ। ये ओपन किया और ये देखें इसका बैकग्राउंड कलर आ गया येलो कलर का। ये मैंने एक एट्रीब्यूट लगाया है, स्टाइल एट्रीब्यूट, जिसके जरिए मैंने उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया है। तो ये देखिए मैंने उसकी अपीयरेंस चेंज की है इसके जरिए। तो कुछ टैग होते हैं जो उसका बिहेवियर चेंज करते हैं एलिमेंट का, कुछ फंक्शनैलिटी चेंज करते हैं, कुछ अपीयरेंस चेंज करते हैं। तो ये जो एट्रीब्यूट हैं डिफरेंट मकसद के लिए डिफरेंट एट्रीब्यूट्स इस्तेमाल होते हैं। तो अपीयरेंस चेंज करने के लिए स्टाइल एट्रीब्यूट है। एक एलिमेंट को मल्टीपल एट्रीब्यूट्स भी दे सकते हैं। जैसे एक एट्रीब्यूट होता है आईडी होती है, यूनिकली आइडेंटिफाई करती है हमारे किसी एलिमेंट को। जैसे ये हेडिंग है ना इंट्रोडक्शन, तो मैं इसको लिख देता हूँ इंट्रो हेडिंग। ये किसी एलिमेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास एक एट्रीब्यूट है आईडी। उसमें हम आईडी लिखेंगे और उसके अंदर अपनी मर्जी से कोई भी नाम रख देंगे। आईडी जैसे नॉर्मल हम आईडी कार्ड होता है हमारी पहचान के लिए, तो ऐसे ही इस एलिमेंट की पहचान के लिए आईडी एट्रीब्यूट होता है। तो इस तरह हम मल्टीपल एट्रीब्यूट्स दे सकते हैं स्पेस डाल के। यहाँ पे एक एट्रीब्यूट होता है टाइटल में मैं लिखता हूँ कुछ, यहाँ पे लिख देता हूँ माई हेडिंग। इसको मैं वर्ड रैप कर लेता हूँ। मैं इसको ब्राउज़र पे देखता हूँ तो ये अभी कुछ भी नहीं आया। ये देखें, आपको वैसे जैसे पहले शो हो रहा था वैसे ही हो रहा है। लेकिन अगर मैं इस पर होवर करूँगा, ये मैं उसके ऊपर एरो लेके गया, तो ये देखिए माई हेडिंग लिखा आ गया नीचे। इसको कहते हैं टूल टिप। ये टाइटल एट्रीब्यूट के जरिए हम टूल टिप बनाते हैं। तो ऐसे हम मल्टीपल एट्रीब्यूट्स दे सकते हैं एक एलिमेंट को। उसके बाद हम देखते हैं कि एट्रीब्यूट्स हमेशा ओपनिंग टैग में दिए जाते हैं, क्लोजिंग टैग में नहीं दिए जाते एट्रीब्यूट्स। ये जो मैंने कुछ एट्रीब्यूट लिखे ना, स्टाइल, आईडी और टाइटल, ये एट्रीब्यूट्स कॉमनली यूज़ होते हैं। ये तकरीबन हम हर एलिमेंट पे यूज़ कर सकते हैं HTML में। उसके बाद हम एक पैराग्राफ बनाते हैं और उस पर कुछ एट्रीब्यूट्स ट्राई करते हैं। ये मैंने 15 वर्ड्स का एक लॉरम टेक्स्ट लिख दिया, ये आ गया। अब मैं इसको ना कुछ एट्रीब्यूट्स देता हूँ। ओपनिंग टैग में गया और यहाँ पे लिखा मैंने अलाइन, और ये इक्वल का साइन लगाया और डबल कोट लगाई। इसके डबल कोट के अंदर मैं इसकी एक वैल्यू देता हूँ, अलाइन सेंटर। ये मैंने दी वैल्यू, और ये देखें ये पैराग्राफ सेंटर में आ गया स्क्रीन के। बाद मैं देता हूँ एक लेफ़्ट, और ये देखिए ये लेफ़्ट में शुरू में आ गया, जो डिफ़ॉल्ट था शुरू में वैसे। मैं देता हूँ राइट, ये देखें ये राइट में चला गया स्क्रीन के। तो ऐसे हम एट्रीब्यूट्स दे सकते हैं लाइन। यहाँ पे मैं एक और पैराग्राफ बनाता हूँ और आपको एक चीज़ बताता हूँ। एक पैराग्राफ लिख लेता हूँ, यहाँ पे लॉरम 30 लिख लेता हूँ। 30 वर्ड्स का एक पैराग्राफ लिखा गया, और यहाँ पे मैं जाता हूँ ओपनिंग टैग में। यहाँ पे मैं एक एट्रीब्यूट देता हूँ टाइटल। ये मैंने टाइटल एट्रीब्यूट दिया और इसमें मैं लिख देता हूँ माई पैरा। ये मैंने लिख दिया, और जब मैं इस पर होवर करूँगा तो मुझे टूल टिप शो कराएगा। ये देखिए माई पैरा, और ये देखिए मैंने ये दे दिया, इसको डबल कोट में लिखा है।
अगर तो ये होता है ऐसे साथ साथ, जैसे ये मैंने इसमें डैश डाल दी या अंडरस्कोर डाल दी, तो अगर तो ये होता साथ साथ, फिर मैं ये जो डबल कोट लगाई है इसको मिस भी कर देता, इसको हटा भी देता, तो ये फिर भी काम करता है। इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ एक दफ़ा और ये देखें ये अभी भी काम कर रहा है। लेकिन अगर जैसे मैंने पहले लिखा हुआ था इसमें स्पेस होती, जैसे ये स्पेस है इसमें, अब मैं इसको सिंगल कोट या डबल कोट को हटाऊँगा तो अब ये सही तरह काम नहीं करेगा। अब मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें इसने सिर्फ माई लिया है पहले वाला और पैरा को स्किप कर दिया। तो ये जो होते हैं ना एट्रीब्यूट, उसमें अगर स्पेस ना आ रही हो उसके दरमियान तो उसको हम सिंगल कोट या डबल कोट को मिस कर सकते हैं। लेकिन हम सिंगल कोट या डबल कोट का इस्तेमाल करते ही करते हैं, क्योंकि हमने बाकी जगह भी वो एट्रीब्यूट इस्तेमाल करने होते हैं, तो उसमें हम डबल कोट या सिंगल कोट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो हम अपने पेज में कंसिस्टेंसी रखते हैं कि जो एक जगह पे हम चीज़ फॉलो कर रहे हैं वही बाकी जगह पे भी फॉलो करें, तो ऐसे हम इनको यूज़ करते हैं। उसके बाद कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनमें वैल्यू की ज़रूरत नहीं होती, उन एट्रीब्यूट्स को बूलियन एट्रीब्यूट्स कहते हैं। जैसे एक मैंने पैरा लिखा है लॉरम 30 का, तो इसमें एक एट्रीब्यूट देता हूँ मैं हिडन। इसकी मैंने वैल्यू नहीं दी, सिर्फ एट्रीब्यूट का नाम लिखा है। इसको मैं ना थोड़ा चेंज कर देता हूँ यहाँ पे, ये मैंने लिख दिया कुछ नंबर ताकि बाकियों से डिफ्रेंशिएट कर सकें। तो ये देखिए मैंने वो पैराग्राफ लिखा था, मैं रिफ्रेश भी करता हूँ इसको, लेकिन वो फिर भी पैराग्राफ शो नहीं हो रहा। ये जो हिडन एट्रीब्यूट है ये हमारे पैराग्राफ को हिडन कर देता है, ब्राउज़र पे शो नहीं होता ये। तो इसमें हमने वैल्यू नहीं दी, तो ऐसे एट्रीब्यूट को बूलियन एट्रीब्यूट कहते हैं जिनमें हमें वैल्यू की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे हम वैल्यू दे सकते हैं इक्वल टू ट्रू, लेकिन ये बूलियन है, ये देखिए अभी भी वैसे ही काम कर रहा है। ये बूलियन वैल्यू है ट्रू और फॉल्स। अगर हम हिडन लिखेंगे इसका मतलब है ये ट्रू है, अगर नहीं लिखेंगे तो मतलब हिडन फॉल्स है। तो ऐसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये हैं बूलियन एट्रीब्यूट्स जिसमें हमें वैल्यू की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर लिख भी लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि HTML में एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, इनको लिखने का तरीका क्या है, कहाँ पे लिखते हैं, सिंगल कोट और डबल कोट में क्या इस्तेमाल करते हैं, करते भी हैं या नहीं करते, और बूलियन एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं आपको समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।